गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीफा के ऑनलाइन क्लासेस में। पहले हमने बात की असेट्स की हमने टाइप देखे, कितने टाइप के असेट्स होते हैं। फिर हमने डेप्रिसिएशंस की बात की कि फिक्स असेट्स पे आपके अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू टाइम आपका डेप्रिसिएशन लगता है। आज हम देख रहे हैं लायबिलिटीज कि आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज जैसे नॉर्मली हिंदी में जैसे हम बोलते हैं आपका दायित्व कि आपने मार्केट से आपने कुछ लिया है तो वो आपको मार्केट को वापस देना होगा। जैसे मैंने किसी पर्सन से लोन लिया, मैंने लोन लेकर के मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो फैक्ट है कि मुझे उस पर्सन को वापस मुझे लोन का अमाउंट मुझे पे करना है, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। ऐसे ही किसी पर्सन से अगर मैं कुछ सर्विस ले रहा हूं तो उस सर्विस के बदले में मुझे उसको एक पेमेंट करना होगा, एक अमाउंट देना होगा, तो वो उस सर्विस के बदले में भी जो मैं उसे पेमेंट दे रहा हूँ वो मैं एज ए लायबिलिटी ले रहा हूँ। तो ऐसे में हमारे पास दो चीजें आती हैं कि लायबिलिटी के टाइप्स हमारे पास दो आते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आपकी होती हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा टाइम के लिए होती है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा का टाइम लगता है किसी लायबिलिटी को पे करने में तो वो आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। और अगर कोई लायबिलिटीज आपके विद इन द फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट हो जाती है तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब आप बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे पास लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है उसमें पहली चीज आ जाती है बैंक लोन। नॉर्मली आपको कई बिजनेस में आपको मिल जाएगा। कई बिजनेस में होता है कि लोन लेकर के जब हम लेते हैं बैंक से तो वो नॉर्मली 5 इयर्स 10 इयर्स की आपका वो लोन होता है। ऐसे ही लोन के बाद हमारे पास आता है जब हम बड़े मार्केट में जाते हैं तो वहां आपने एक वर्ड सुना होगा, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स ये क्या होता है? जो बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसीज कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं, डिवेंचर्स इशू करती हैं पब्लिक के अंदर डिवेंचर्स इशू करती हैं और ये कहती हैं कि मैं लोन उठा रहा हूं पब्लिक से और पब्लिक से लोन उठा करके मैं पब्लिक को ही पे कर दूंगा एक टाइम के बाद। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स मैं वापस पब्लिक को ही वापस कर दूंगा। तब जब कोई एमएनसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी जब डायरेक्ट अपने पब्लिक से ही पैसे उठाती है एज ए लोन तो उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन हमारे होते हैं, ये टाइप्स ज्यादा होते हैं हमारे पास बिजनेस में। तो ये होते हैं हमारे, सबसे पहली चीज आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो जिनसे आपने गुड्स परचेज किया है। एज ए ट्रेडिंग के अंदर हम गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो नॉर्मली जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, परचेज करके सेल कर रहे हैं, तो परचेज जो हमने गुड्स परचेज किया है और उन्हें हमने पेमेंट नहीं दिया है तो पेमेंट देना हमारी लायबिलिटी है। तो वो जो ऐसे जो पर्सन जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, वो पर्सन हमारे लिए बन जाते हैं हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स होते कौन है? तो सिंपल सी बात समझिए, हमारे कस्टमर में गुड सप्लाई करने वाले होते हैं सप्लायर। जिन सप्लायर्स को हमने पेमेंट कर दिया, गुड्स परचेज किया, पेमेंट कर दिया, वो तो हमारे नॉर्मल सप्लायर हैं। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनको हम बड़े अमाउंट पे हम गुड्स परचेज करते हैं और पेमेंट उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ समय बाद में पेमेंट करते हैं। तो वो सप्लायर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेडिटर्स के अंदर, जिनको हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट नहीं किया, तो वो सप्लायर कन्वर्ट हो गए क्रेडिटर्स के अंदर। क्रेडिटर्स के अलावा हमारे पास एक और चीज आती है, वो आती है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है?
सर, जब आप क्रेडिट अकाउंट यूज करते हो एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप क्रेडिट अकाउंट यूज कर रहे हो, पेमेंट आपके पास आ रहा है, जा रहा है, तो बैंक आपको फैसिलिटी दे देती है ओवरड्राफ्ट की, कि आप जो करंट अकाउंट है उस पे आप मैक्सिमम 20,000 50,000 का आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। आप 20,000 तक 50,000 तक आप जो पेमेंट करना है किसी को, तो आप ओवर पेमेंट कर सकते हो। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, बैलेंस से ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उनकी पर्टिकुलर एक लिमिट होती है। उसके लिए, उस लिमिट के लिए बैंक आपको लगाता है बैंक चार्ज, और अगर आपका बैंक बैलेंस से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो आपका कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक तरह की क्या है, लायबिलिटी, जो हमें बैंक को पे करनी होती है। इसके अलावा अगर अपन और एग्जांपल लें तो हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस, कि आपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, आप एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम सैलरी पे नहीं करते हैं। तो जब भी हम पे नहीं करते, हम सर्विस तो हम ले चुके हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो सर्विस आपकी कैसी हो जाती है, आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपका एक बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल एंड होने तक अगर आपने उसको पे नहीं किया है, तो वो आपका बैलेंस शीट में शो होता है एज ए आउटस्टैंडिंग। तो जो पे नहीं किया है वो भी आपको इन फ्यूचर करना होगा। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आती है किसमें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इन्हीं को जानते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर बैंक लोन और डिवेंचर्स, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ लोन होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में हम यूज करते हैं। कौन से लोन, दो लोन आते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ये दोनों लोन आपके एज पर ड्यूरेशन आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए मैंने लोन लिया है किसी पर्सन से, कोई मेरा जानकार था, मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बिजनेस के लिए लोन दे दिया और बड़े 2-3 साल के लिए दे दिया, क्या आप आराम से 2 साल में 3 साल में पेमेंट कर दो। तो वो अनसिक्योर्ड लोन है, तो वो कैसा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर मेरे पास लॉन्ग अनसिक्योर्ड लोन है और वो मैंने छोटा सा अमाउंट, मैंने 50,000 रुपए का अमाउंट, 40,000 रुपए का अमाउंट मैंने 2 महीने 3 महीने के लिए ले लिया, तो वो कैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ऐसे ही सिक्योर्ड लोन में आते हैं, तो सिक्योर्ड लोन आपका आता है बैंक लोन, जहां आप लोन लेने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में आप वहां पे आप बैंक में जमा कराते हैं। ऐसे किसी पर्सन से लिया है, किसी कंपनी से लिया है आपने लोन, तो वहां पे भी आपको अगर गिरवी में कुछ आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, तो उसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको पेमेंट लेना, तो वो कहलाते हैं सिक्योर्ड लोन, जो कि बैंक के केस में होता है। तो लेकिन आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। सपोज कीजिए किसी से आपने किसी कंपनी से या लोन प्रोवाइडर से आपने सिक्योरिटी रख करके 25,000 रुपए या 30,000 रुपए 40,000 रुपए आपने शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लिया है, तो वो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ही सिक्योर्ड लोन बन जाता है। तो ये आपके सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन एज पर ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और लूंगा मैं, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है क्रेडिट कार्ड।
ये क्रेडिट कार्ड क्या है? ये क्रेडिट कार्ड क्या है? ये क्रेडिट कार्ड भी आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है। अगर आपने क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको 45 डेज की आपको ड्यूरेशन मिलता है। जो 45 डेज का ड्यूरेशन मिलता है, अगर आपका 45 से अबाव चला गया या फिर आपको वो जो फैसिलिटी दे रहा है 45 डेज की, तो उसके लिए वो बैंक, जो भी बैंक है वो बैंक चार्ज लेते हैं। लेकिन आपको 45 डेज के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट अलॉट कर देते हैं कि इतने का खर्चा आप कीजिएगा तो आपको वापस इतने दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड भी क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड एज ए अनसिक्योर्ड लोन की तरह होते हैं, जिन्हें आप पर्टिकुलर 45 डेज के लिए आप यूज में कर सकते हो। लेकिन वो पेमेंट भी आपको क्या करना होगा, वापस देना होगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर मैंने पेमेंट यूज नहीं किया, सपोज कीजिए आपको क्रेडिट लिमिट दे रखी है, आपको सपोज कीजिए 50,000 की, तो किसी मैंने सपोज कीजिए मैंने 45 डेज में मैंने कोई यूज ही नहीं किया, किसी मैंने क्रेडिट कार्ड को मैंने कोई यूज ही नहीं किया, नो प्रॉब्लम, उस ड्यूरेशन के लिए आपका कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास रखा हुआ है तो एज पर यूज कर रहे हैं आप उसे, तो वो यूज अगर कर रहे हैं बिजनेस पर्पज पे भी, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर आएगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमने अलग अलग टाइप देखे। नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसमें अलग अलग हमारे पास हमने एग्जाम्पल देखे। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम वापस मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक जो पिछले टॉपिक के साथ साथ जो आपने मुझे लाइक किया, आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देखा, व्यू दिया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।